नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में जमीनों के दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सीएम धामी ने दिए एसआईटी जांच के निर्देश। धोखाधड़ी करने वालों की अब खैर नहीं। उत्तराखंड में बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान का पहला चरण पूरा। 93% लक्ष्य हासिल। बड़ा सवाल, क्या 2024 के लिए संजीवनी साबित होगा ये अभियान? उत्तराखंड में अग्निवीर योजना पर फिर छिड़ी सियासत। आमने सामने बीजेपी कांग्रेस, विपक्ष योजना की खामियां गिनाने को तैयार। बीजेपी गा रही अग्निवीर का गुणगान। केदारनाथ मंदिर में अब वीडियो और फोटोग्राफी पर रोक। बद्री केदार मंदिर समिति ने लिया फैसला। गर्भगृह में फोटो खींचने पर होगी कानूनी कार्रवाई। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी और कानून सुरक्षा के संबंध में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारत सरकार पूरी सख्ती के साथ ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम कर रही है और इसके सार्थक परिणाम भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड में भी ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने और इसके तंत्र को ध्वस्त करने के लिए कारगर प्रयास कर रही है। सरकार ने उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है। नशे को लेकर आज आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है और उन्होंने जो निर्देश दिए हैं राज्य के लिए, हम उस पर तेजी से काम करेंगे और हमारी प्राथमिकता है कि 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाएं। ड्रग्स के जो आदी हो चुके हैं उनको जो है काउंसलिंग के जरिए, अन्य माध्यमों के जरिए उनकी काउंसलिंग करें, उनकी नशे की लत को छुड़ाएं और जो इसको बड़े जो गिरोह के रूप में इसकी जो सप्लाई चेन करने वाले लोग हैं उन पर कठोर कार्रवाई करें, उस चैन को तोड़ें और नशे से देवभूमि को मुक्त करें। देहरादून में भारतीय किसान यूनियन महानगर और मंडी समिति द्वारा आयोजित किसान सम्मान और लाभार्थी योजना कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान कृषि से जुड़ी लाभकारी योजनाओं के बारे में किसानों और कृषि से जुड़े सभी लोगों को जानकारी दी गई। बता दें कि कार्यक्रम में बड़ी तादाद में किसान पहुंचे थे, जहां पर सीएम धामी ने किसानों को सम्मानित भी किया और कहा कि किसानों की आय दोगुना करने पर सरकार का फोकस है। देखिए, इस बार का जो हमारा आम बजट था, सामान्य बजट था, उसमें हमने किसान भाइयों के लिए एक अलग से जो है प्रावधान किया और उसके अंतर्गत किसानों की आय दुगनी हो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पहले से ही जो है एक विजन तैयार किया हुआ है, उसी पर काम करते हुए हमने प्रदेश के अंदर 18,000 पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया है। किसानों को और अधिक प्रोत्साहन हो हर क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में, फल उत्पादन के क्षेत्र में, एप्पल मिशन के क्षेत्र में, और उसको लेकर लगातार हमने बजट में भी प्रावधान किया है। अन्य तरीके से भी हम जो है उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके पीछे हेतु है कि हमारे यहाँ का जो प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र, वो क्षेत्र तेजी से आगे बढ़े और वो आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जहाँ किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों को एक आजीविका उनकी मजबूत होगी, आर्थिकी का आधार बनेगा, वहीं प्रदेश को भी आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। रजिस्ट्रार कार्यालय में जमीनों के दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर हुई धोखाधड़ी के मामले में सीएम धामी ने जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश दे दिए हैं। 3 सदस्यीय एसआईटी में प्रशासनिक सेवा, पुलिस विभाग और निबंधन विभाग से एक-एक अधिकारी शामिल किए जाएंगे ताकि इन मामले की गंभीरता से जांच कर आरोपियों को जेल भेजा जा सके। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने बीते शनिवार को दोनों सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान वहां कई अनियमितताएं पाई गई थी। वो समय समय पर लगातार इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी कि कुछ हमारा जो रिकॉर्ड रूम है, रजिस्ट्री का रूम है, वहाँ पर छेड़छाड़ की गई है और उसके लिए हमने एसआईटी का गठन कर दिया है। उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी भी प्रकार से कोई हम कोताही भ्रष्टाचार को लेकर, कोई माफियागिरी को लेकर, इस प्रकार का जो तंत्र जो समाज के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर एक तरह से मैं कहूँ कि ऐसा माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, शांतिप्रिय लोगों को परेशान करने वाली जो व्यवस्था है उसको हम ठीक करेंगे। उसके लिए इसीलिए हमने एसआईटी गठित की।
पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 9 साल का कार्यकाल पूरा किया। इस मौके पर बीजेपी ने देश भर के साथ उत्तराखंड में भी महाजनसंपर्क अभियान चलाया, जिसको लेकर पार्टी ने लक्ष्य तय किया था। इस जनसंपर्क अभियान में क्या बीजेपी अपने तय लक्ष्य को पूरा करने में सफल रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने पर उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्षेत्र के हिसाब से पार्टी ने कई लक्ष्य निर्धारित किए थे। प्रदेश के विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट पहचान रखने वाले व्यक्तियों से संपर्क करने का भी पार्टी ने लक्ष्य रखा था और उन्हें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं की भी जानकारियां दी गई। 5000 विशिष्ट लोगों से संपर्क का अभियान पार्टी ने रखा, जिसके तहत अभी तक पार्टी ने 4657 लोगों से मुलाकात की, यानी कि 93% लक्ष्य पार्टी के द्वारा हासिल किया गया है। टिहरी लोकसभा क्षेत्र में ये लक्ष्य 72% तक पहुंचा है। वहीं पौड़ी गढ़वाल में ये लक्ष्य 60% तक पहुंचा। जो दोनों जिले अभी तक इस अभियान में काफी पीछे चल रहे हैं। अल्मोड़ा में विशिष्ट लोगों से मुलाकात करने का जो लक्ष्य रखा गया, उसमें 109% लक्ष्य पार्टी ने हासिल किया। वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर ये लक्ष्य 114% से ऊपर पहुंचा है, जबकि हरिद्वार में 108% तक ही लक्ष्य पहुंचा। विशिष्ट लोगों से मुलाकात के साथ घर घर पहुंचकर पार्टी ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को भी जनता के बीच रखा है। साथ ही पार्टी के मुखिया के नंबर से मिस कॉल के माध्यम से पार्टी से जुड़ने का भी लक्ष्य बीजेपी के द्वारा तय किया गया था, जिसके तहत 6,29,774 परिवारों के मुखिया के नंबर से पार्टी के द्वारा मिस कॉल करवाई गई, जिनको डबल इंजन सरकार की योजनाओं से अवगत भी करवाया गया। करीब 5000 अति विशिष्ट लोगों से मिलने का अभियान चलाया गया, जिसमें करीब हम 4,500 लोगों से करीब हमारे लोगों के द्वारा संपर्क किया गया। इसी प्रकार से हमने करीब 6.5 लाख लोगों से व्यक्तिगत जनसंपर्क कर समर्थन का जो अभियान चलाया गया, उसके तहत करीब 6.5 लाख लोगों से हमारे कार्यक्रम द्वारा संपर्क किया गया और 6.5 लाख लोगों को नए भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा गया। पार्टी के द्वारा पहले महाजन संपर्क अभियान 15 जुलाई तक बढ़ाया गया था, लेकिन जिन पहाड़ी राज्यों में मौसम अभियान को लक्ष्य हासिल करने में बाधा बना है, उन राज्यों में अभियान को आगे बढ़ाया गया। उत्तराखंड भी उन्हीं राज्यों में से एक है। ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि जो लक्ष्य पार्टी के द्वारा तय किया गया था, उसके मुताबिक अधिक लोगों से पार्टी संपर्क करेगी। महाजन संपर्क अभियान के तहत जो लक्ष्य हमारे संगठन स्तर पर, लोकसभा स्तर पर दिया गया था, लगभग हमारे सभी लोकसभाओं के द्वारा वो लक्ष्य को लगभग प्राप्त किया है। लेकिन 2 लोकसभाओं में, टिहरी और पौड़ी में लक्ष्य से थोड़ा जो हम कम पीछे रहे, उसमें क्योंकि हमारा प्रदेश पूरा बरसात के कारण यहाँ कार्य बाधित हुआ, इसके लिए उसकी थोड़ा और समय उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए बढ़ाया गया है। बीजेपी के लिए प्रदेश में अगर महाजनसंपर्क अभियान को देखें तो पार्टी के लिए ये जनसंपर्क अभियान अभी तक लोकसभा चुनाव से पहले संजीवनी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पार्टी के वर्तमान में जहां 15 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता सदस्य हैं, तो वहीं 6 लाख से ज्यादा लोगों से पार्टी ने मिस कॉल करवाकर पार्टी की रीति नीतियों से 6 लाख परिवारों के मुखिया को भी पार्टी के प्रति प्रभावित करने का काम किया। तो वहीं समाज में अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट पहचान रखने वाले 5000 के करीब लोगों से उनके घर जाकर भी संपर्क किया है। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में पार्टी को इस महाजनसंपर्क अभियान का कितना फायदा मिलता है। उत्तराखंड कांग्रेस ने पौड़ी विधानसभा से स्वाभिमान न्याय यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में कांग्रेसियों ने अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग समेत कई मुद्दों को उठाने का काम किया। यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी के अलावा तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। उत्तराखंड के सियासी बयार में सेना की अग्निवीर योजना चर्चा का विषय बनी हुई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अग्निवीर योजना को लेकर कहा कि उत्तराखंड का युवा भारतीय सेना का अभिन्न अंग बनने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन इस योजना के चलते 4 साल बाद उसे सेना से हटाना उस जवान के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने अग्निवीर योजना के खिलाफ जो प्रदेश में एक पैदल मार्च की यात्रा निकालने के लिए आदेशित किया है और जिसकी तैयारियां चल रही हैं,
जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं स्वयं इस यात्रा में शामिल होऊंगा, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भय का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह भयभीत है और इसलिए परसों प्रेस वार्ता करके उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के नेता युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस के कांग्रेस युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है तो अग्निवीर योजना के फायदे युवाओं के हित में क्या है, ये उसको स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखें। वहीं अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस के तंज पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने 60 से 70 साल देश में राज कर देश को लूटने का काम किया, लेकिन मौजूदा वक्त में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। देश में नए प्रयोग कारगर साबित हो रहे हैं। अग्निवीर जैसी महत्वाकांक्षी योजना उदाहरण है। देखिए, आज़ादी के बाद 60-70 साल कांग्रेस का राज इस देश में रहा है और इस कालखंड में देश को आगे बढ़ाने की दिशा में कांग्रेस ने क्या काम किया। उन्होंने हमेशा देश को लूटने और खसोड़ने का काम किया और देश को अवनति की ओर ले जाने का काम किया। पहली बार आज़ादी के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। देश ने विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, उस दिशा में काम किया जा रहा है। केदारनाथ मंदिर में अब फोटोग्राफी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से इस संबंध में धाम में जगह जगह साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिनमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि धाम में वीडियो बनाना और फोटो खींचना प्रतिबंधित है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि समिति को ये फैसला इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि केदारनाथ धाम के कई विवादित तरह के वीडियो सामने आए हैं, जिसकी वजह से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है। देखिए, आप जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो रील्स वगैरह वायरल्स हो रही थी, जिनसे जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, धर्म प्रेमी हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही थी और वो गरिमाओं के विपरीत उनको माना जा रहा था। तो इसको देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने जो मंदिर के भीतर रील्स, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इत्यादि जो हो रही थी और मंदिर परिसर में, हमने उसको प्रतिबंधित कर दिया है और उसके लिए तमाम स्थानों पर वहाँ साइन बोर्ड लगाए गए हैं कि और चेतावनी दी गई है कि अगर कोई वहाँ पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी इत्यादि करता है तो उसके विरुद्ध हम विधिक कार्रवाई करेंगे। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने अपनी ही पार्टी के नगर निगम मेयर गौरव गोयल पर 5 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। प्रदीप बत्रा ने कहा कि मेयर गौरव गोयल शहर का विकास नहीं चाहते हैं। सीएम धामी ने शहर में मौजूद यहां पर नेहरू स्टेडियम के सौंदर्यीकरण के लिए 2 बार घोषणा की। स्टेडियम के सौंदर्यीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए भी नगर निगम को दिए गए। बावजूद इसके आज तक नेहरू स्टेडियम की काया नहीं पलटी है, ना ही 5 करोड़ का अता पता लगाया गया। विधायक ने मुख्य नगर अधिकारी को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया है। देखिए, नगर निगम की लापरवाही है और मैं तो कहूँगा मुख्य नगर अधिकारी की लापरवाही है। मुख्यमंत्री घोषणा 2 बार वहाँ पर हो चुकी है और उसका बजट भी 5 करोड़ रुपये आ चुका है और DPR इसकी बन चुकी है। मैंने स्वयं इसको शासन से मंजूरी कराई है, पर काम क्यों नहीं शुरू हो पा रहा, क्यों इसके टेंडर निकल रहे, इसका जवाब माननीय मुख्य नगर अधिकारी देंगे। आप नैनीताल जिले में बरसात को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी दूरस्थ इलाकों में खाद्यान्न और रसद सामग्री पहुंचा दी है। कई इलाकों में बरसात के कारण जिला प्रशासन से संपर्क टूट चुका है, लिहाजा जिला अधिकारी के निर्देश पर पहले ही 2 महीने का राशन के अलावा जरूरी दवाइयां भी पहुंचाई गई। आपदा के लिहाज से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। राहत राशि के लिए जिले की सभी 8 तहसीलों को 4 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। मॉनसून के दौरान जो ऐसे डेंजरस प्लेसेस हैं जहां संपर्क लंबे समय के लिए कट जाता है, वहां पूर्व में ही 3 माह का राशन भिजवाया जा चुका है खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से। अभी भी हमारा क्योंकि कंट्रोल रूम तहसील लेवल पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सक्रिय है लगातार, तो कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लगातार लोगों के टच में हैं। यदि किसी प्रकार की ऐसी आपूर्ति बाधित होती है जो असेंशियल वस्तुएं हैं, तो उसकी व्यवस्था प्रशासन के माध्यम से वहां कराई जाए। रुड़की मंगलौर हाईवे पर गुड़ मंडी के पास तेज रफ्तार पिकअप ने 2 बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 7 साल के बच्चे सहित 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे। मृतकों के परिजनों ने बताया कि महिला अपने 2 बेटों के साथ शादी समारोह में जा रही थी और वहीं दूसरी बाइक में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों ने बताया कि पिकअप की रफ्तार काफी तेज थी। घटना को अंजाम देने वाला ड्राइवर फरार है। ये लोग शादी में जा रहे थे मंगलौर, और
पिकअप वाला आया, उसने नशे में जो है तीनों को जो है कुचल दिए। बहुत ज़्यादा स्पीड पे था वो। एक ही परिवार के 3 लोग थे, तीनों की डेथ होगी मौके पे ही। और दूसरे पक्ष भी जो मोटरसाइकिल पे दूसरे, उनको भी चोट है, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में जमीनों के दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सीएम धामी ने दिए एसआईटी जांच के निर्देश। धोखाधड़ी करने वालों की अब खैर नहीं। उत्तराखंड में बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान का पहला चरण पूरा। 93% लक्ष्य हासिल। बड़ा सवाल, क्या 2024 के लिए संजीवनी साबित होगा ये अभियान? उत्तराखंड में अग्निवीर योजना पर फिर छिड़ी सियासत। आमने सामने बीजेपी कांग्रेस, विपक्ष योजना की खामियां गिनाने को तैयार। बीजेपी गा रही अग्निवीर का गुणगान। केदारनाथ मंदिर में अब वीडियो और फोटोग्राफी पर रोक। बद्री केदार मंदिर समिति ने लिया फैसला। गर्भगृह में फोटो खींचने पर होगी कानूनी कार्रवाई।